सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान सूत्र में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सब हिंदी विषय में अव्यय के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अव्यय कहते किसे हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई भी विकार नहीं होता, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय को अविकारी शब्द भी बोलते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है अ प्लस व्यय। अर्थात नहीं, ये सब आप जानते हैं। व्यय जो हम खर्च करते हैं या जिसमें परिवर्तन हो जाता है उसको व्यय कहते हैं। तो अव्यय जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, खर्च ना हो, उसको अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे वहाँ, धीरे, तेज, कब, और, तथा, यहाँ, अंदर, बाहर, आज, कल, किंतु, परंतु, बल्कि, यद्यपि, एवं आदि। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तुम सब धीरे धीरे पढ़ते हो, रमेश प्रतिदिन लिखता है, सुमन सुंदर लिखती है, घोड़ा तेज दौड़ता है। देखिए, इन सभी वाक्यों में यदि मैं कर्ता के स्थान पर अन्य कोई भी कर्ता लगा दूं, जैसे तुम सब के स्थान पर हम सब, वे सब या मैं, तो केवल क्रिया में परिवर्तन होगा, परंतु अव्यय वही रहेंगे। जैसे तुम सब धीरे धीरे पढ़ते हो, तो मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ, या वे सब धीरे धीरे पढ़ते हैं। ये सब परिवर्तन हो सकते हैं, परंतु अव्यय केवल वही रहता है। जैसे रमेश प्रतिदिन लिखता है, तो चाहे सुरेश प्रतिदिन लिखता है, मुकेश प्रतिदिन लिखता है, परंतु अव्यय वही रहेगा। सुमन सुंदर लिखती है, तो सुमन के स्थान पर कोई भी हो सकता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो जो घोड़ा है उसके स्थान पर भी कुछ भी हो सकता है। तो आगे हम देखते हैं अव्यय के भेद। तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषमयादि बोधक एवं निपात। सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिया विशेषण कहते किसे हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, या फिर जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राधा धीरे बोलती है, तो इसमें क्रिया है बोलती है, तो कैसे बोलती है, धीरे बोलती है। मोहन तेज चलता है, कैसे चलता है, तेज चलता है। आप भीतर बैठ जाएं, कहाँ बैठ जाएं, भीतर बैठ जाएं। तो जो कहाँ, कब, कैसे, ऐसे जो शब्दों के हमें उत्तर प्राप्त होते हैं, ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ क्रिया की विशेषता बतलाई गई है। आगे है, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का समय पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण जैसे कल, आज, प्रतिदिन, दिन भर, अभी आदि। जैसे कल वह आएगा, आज बहुत गर्मी है, प्रतिदिन वह स्नान करती है, दिन भर वह पढ़ती रहती है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ आदि। तो ये सब जहाँ काल का बोध हो वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द, अव्यय शब्द किसी क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, यहाँ वहाँ, दाएं बाएं, सामने, भीतर आदि। तीसरा है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। जो अव्यय शब्द जो क्रिया के परिमाण अथवा संख्या, मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण उतना, इतना, जितना, खूब, बहुत, कुछ, थोड़ा, अति, कम, काफ़ी आदि। तो इसमें क्या हो रहा है कि किसी भी शब्द का हम परिमाण या संख्या का हम इसमें बोध कर पा रहे हैं। तो अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के होने या करने के तरीके का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जहाँ हमें उस शब्द के होने का ढंग पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, तो कार्य कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है। फटाफट, शीघ्रता, अचानक, अवश्य, इसलिए, जल्दी, ध्यानपूर्वक, निस्संदेह आदि। तो आगे हम पढ़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। पहला जो हमने भेद पढ़ा था क्रिया विशेषण, दूसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय कहते किसे हैं। वे अव्यय शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्य को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक शब्द कहते हैं। जैसे और, एवं, इसलिए, यदि आदि। इसका उदाहरण है राम और मोहन विद्यालय गए हैं। तो इसमें 2 शब्दों राम और मोहन को जोड़ रहा है कौन, और। तो इसमें और समुच्चय बोधक अव्यय है। और यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल होते। तो इसमें 2 वाक्य हैं, यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल होते, सफल होते
तो इसमें दो वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? तो इसमें तो समुच्चय बोधक अव्यय है। अब समुच्चय बोधक अव्यय के भी दो भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जो समुच्चय बोधक अव्यय दो स्वतंत्र वाक्यों और उपवाक्य को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे विराट और रोहित भाई हैं, तो विराट अलग है, रोहित अलग है, तो ये स्वतंत्र वाक्य हैं। गीता गाती है एवं सीता नाचती है, और एवं इसके उदाहरण हैं, इतना याद रखना। और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, जिनका आपस में संबंध होता है, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे माँ ने कहा कि तुम अपना काम करो, तो माँ ने क्या कहा? कि तुम अपना काम करो। तो कि जो इसमें शब्द है वे अव्यय है जो इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ता है। राम वहाँ गया क्योंकि उसे वहाँ काम था, तो राम वहाँ गया अलग वाक्य है, उसे वहाँ काम था यह अलग वाक्य है। तो ये राम वहाँ गया क्योंकि उसे वहाँ काम था, क्योंकि यह अव्यय है जो इन दोनों वाक्यों को जोड़ता है। तीसरा आता है संबंध बोधक अव्यय। यह अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे बाद, के ऊपर, बिना, और, कारण आदि। उदाहरण देखते हैं। राम भोजन के बाद जाएगा। सुनील चंद्रमा की ओर देखता है। मेरे कारण तुम्हें दुख उठाना पड़ा। छत के ऊपर बंदर बैठा है। तो इसमें सभी उदाहरणों में एक दूसरे का संबंध बताया हुआ है। अगला है विषमयादि बोधक अव्यय। वह अव्यय शब्द जो आश्चर्य, विषम्य, अशोक ग्रहण या प्रशंसा, प्रसन्नता व आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विषमयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय, अरे, छी छी, वाह आदि। उदाहरण है आहा कितना सुंदर दृश्य है, जीते रहो, दीर्घायु हो। या हाय ये क्या हो गया, अरे तुम तो अभी मिले थे। ऐसे जो आश्चर्य या फिर प्रशंसा, प्रसन्नता वाले जो भाव होते हैं उनका बोध जहाँ होता है उन्हें विषमयादि बोधक कहते हैं। अगला है निपात। जब किसी भी बात पर अधिक बल दिया जाता है या उस बात पर अतिरिक्त जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। यह ऐसे शब्द होते हैं जिनका खुद का कोई भी अर्थ नहीं होता। जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र, केवल, सिर्फ आदि। उदाहरण कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो इसमें मैं को अधिक बल दिया है किसने? भी ने, तो भी इसमें निपात है। राम ने ही रावण को मारा था। तो किसने? राम ने, तो राम पर अधिक बल है, ही द्वारा दिया गया है जो कि, तो इसमें निपात अव्यय है ही। तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे। तो तुम तो इसमें तुम पर अधिक बल देने के कारण तो निपात अव्यय है। तो इस प्रकार आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।